जेके न्यूज़ अपडेट में आपका खुशामदीद। कई सारे लोगों का राशन कार्ड कट किया जा सकता है जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड यानी पीएचएच राशन कार्ड है, और कई सारे लोगों के पास जो हैं ज़्यादा ज़मीन है या गाड़ियां हैं, उनका भी शायद राशन कार्ड कट किया जा सकता है। और पूरी तफसील जो है जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सारे लोगों की जो है वेरिफिकेशन होने जा रही हैं, और कई सारे लोगों के पास राशन कार्ड बीपीएल यानी कि पीएचएच राशन कार्ड हैं या एएवाई राशन कार्ड हैं, और इलीगली उनके पास वो राशन कार्ड हैं, और कितने दिनों के अंदर जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, और क्या आने वाले वक्त में उनका राशन कार्ड कट किया जा सकता है या नहीं, वो जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। जी शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। जी हमारे पास अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे तो करीब 97,000 का लिस्ट आया है हमारे पास जी। तो उसमें जो बल्क ऑफ द लिस्ट है करीब 92,000 बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनके पास उस लिस्ट के मुताबिक लैंड पोजेशन जो है वो है मोर देन 2.47 एकर्स। तो बाकी जो रिमेनिंग तकरीबन 5-6 हज़ार का जो फिगर है उसमें कुछ डिसीज़्ड आ रहे हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिलीट किया हुआ है क्योंकि उनकी ग्राउंड पे वेरिफिकेशन हो गई है और वो फौत कर चुके हैं। इस सिलसिले में वो ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं हम। या डुप्लिकेट राशन कार्ड्स में भी हमने जो डुप्लिकेसी थी वो भी हमने ख़त्म कर दी है। इसी तरह जो हमारे कुछ नाम आए हैं कुछ बेनिफिशरीज़ के जिनके पास व्हीकल ओनरशिप में, वो हमने कंसर्न एआरटी के साथ वो लिस्ट शेयर किया हुआ है और उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस की है हमने। तो उसमें कई जगहों पे ये भी देखा गया है कि जो नाम हमारे साथ शेयर किए हैं आधे तो लिस्ट में हैं, आधे ऑन ग्राउंड उनके पास गाड़ियां नहीं हैं या उनके पास ऐसी व्हीकल है जो कि वो उसमें अपना रोज़गार चलाते हैं। तो उसका फिर कल को क्या डिपार्टमेंट फ़ैसला लेगा, क्या गवर्नमेंट फ़ैसला लेगा, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी हमारी वेरिफिकेशन जारी है। इसी तरह से ज़मीन के जैसे मैंने बोला 92,000 का फिगर है, उसमें भी करीब मोर देन 50% वेरिफिकेशन टिल डेट हमने की होगी। तो फ़िलहाल उनसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स ले रहे हैं, उसको फिर कंसर्न्ड स्टोर कीपर और फिर आगे जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। फिर जो गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा वो एज ऑन डेट हम अभी किसी की राशन कार्ड्स डिलीट नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट जिनकी डुप्लीकेसी है या जो डिसीज्ड में हैं। अभी जिनकी व्हीकल ओनरशिप है या लैंड ओनरशिप में दिखा रहे हैं वो हम पूरी तरह से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हश में उनका राशन कार्ड डिलीट करेंगे, लेकिन एक ये रूटीन प्रोसेस भी आप मान लीजिए। लेकिन अब चूँकि वो लिस्ट आई है हमारे पास उस सिलसिले में उसको देख रहे हैं, और ये भी लोगों से गुजारिश है कि वो इसमें पैनिक ना करें। ये एक रूटीन प्रोसेस है। अभी के लिए जो भी वो जिनका नाम उस लिस्ट में आया है वो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स डाउनलोड करके वो भर के मुझे बताइए, चूँकि डिपार्टमेंट की जानिब से सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म जो है शाया किया है, कई सारे कंप्यूटर शॉप्स पे वो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म है, तो क्या वो डिपार्टमेंट की जानिब से ही दिया गया है और उस पर जो डिटेल्स हैं एक कंज्यूमर को वो देने की ज़रूरत है, तो वो फार्म जो है अपने कंसर्न मुंशी के पास सबमिट कराएं किसी और जगह? जी एक्चुअली हमने यहाँ से एक सर्कुलर भी निकाला था और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी। वो एक जो राशन कार्ड होल्डर है उसका जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकता है। इसमें हमने कहीं पे वो ऐसे अवेलेबल नहीं रखा है ताकि फिर कल को कंप्लेंट्स आती है कि हमारे से इतना पैसा लिया गया ये वगैरह। उस चीज़ को कटेल करने के लिए हमने ऑनलाइन मोड में ही रखा है। वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के वो फॉर्म भर के कंसर्न्ड टीएसओ ऑफिस में या अपने जो भी उनका मुंशी है उसके पास जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको एडी ऑफिस या इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बस वहाँ पे सबमिट करेंगे, बस उनका काम ख़त्म। और क्या अगर कोई इलीगली अगर किसी के पास राशन कार्ड है, खास करके बीपीएल, पीएचएच या एएवाई राशन कार्ड, अगर किसी के पास ये कार्ड्स हैं, क्या उनके कार्ड्स डिलीट किए जा सकते हैं आने वाले वक्त में? रिगार्डिंग डिलीशन ऑफ राशन कार्ड, देखिए डिलीट हम राशन कार्ड उसी का कर सकते हैं जिसकी मौत हो चुकी हो। हाँ, इन दैट केस अगर हमारे पास कोई आ गया कि कोई अनडिजर्विंग कैंडिडेट किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में है, उसकी हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। या हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल पिछले 6 महीने में या 1 साल में किसी ने राशन नहीं लिया है तो उसका राशन कार्ड हम फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूजन कैटेगरी में डाल सकते हैं, सो दैट कल को अगर वो फिर से आए राशन लेने के लिए तो वो सिस्टम से डिलीट ना हो। डिलीट इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि डिलीट मीन्स वो बंदा फौत कर चुका
होता है। हाँ, लेकिन उनकी हम कैटेगरी ज़रूर चेंज कर सकते हैं। इस राइटफुल टारगेटिंग का जो फिगर हमारे पास आए उसके मज़ीद भी ये एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है हमारे पास। आती हैं एप्लीकेशंस या खुद भी हम वेरिफिकेशन करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि नहीं, हमें ये जो थोड़ी बहुत लूप होल्स हैं इनको प्लग इन करने की कोशिश हम करते रहते हैं, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर में होता रहता है। हमारे पास भी कई सारे इंफॉर्मेशंस आई है कि कुछ एक ऐसे घराने हैं, कुछ ऐसे हाउस होल्डर्स हैं जहाँ पर दो राशन कार्ड्स एक ही घर में हैं। तो क्या अगर आपके पास कोई ऐसी नोटिस आई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो एज सच उस वक्त आप वो राशन कार्ड डिलीट करेंगे? नहीं, एक्चुअली इसमें एक चीज़ देखिएगा कि 2020 में एक सर्कुलर आया था जिसके तहत बाइफर्केशन और स्प्लिट ऑफ राशन कार्ड इज़ नॉट अलाउड। अब अगर उस ऑर्डर से पहले किसी एक फैमिली में या कोई अलग निकला हो, उस टाइम उसने एक दूसरी फैमिली एस्टैब्लिश की हो, उसको अगर राशन कार्ड होगा तो वो आज की डेट में एक वैलिड राशन कार्ड है। एज ऑन डेट, एज पर दैट सर्कुलर, स्प्लिट राशन कार्ड या बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड। एंड मेरी नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास जो स्मार्ट पीडी है उस पोर्टल में भी ऐसी कोई ऑप्शन उनने अवेलेबल नहीं रखा है जिसकी बेसिस पे हम स्प्लिट राशन कार्ड आज की डेट में दे सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट वो बैन ना उठा दे, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। ई-केवाईसी की बात करें कि क्योंकि इससे पहले जो है गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शंस ऑर्डर निकाले थे कि ई-केवाईसी हर एक इंसान को करना लाजमी है। क्यों, कहाँ तक ई-केवाईसी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हुई और किस हद तक वो कंप्लीशन हुई, और क्या अभी तक कई सारे कंज्यूमर्स होंगे, राशन कार्ड होल्डर्स होंगे जिन्होंने अभी तक भी ई-केवाईसी कंप्लीट अपना नहीं किया है, उनके लिए क्या आपकी डायरेक्शंस या क्या आपकी हिदायत रहेगी? जी, एक्चुअली अगर हम इसको दो कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास दो कैटेगरीज़ के बेसिकली ब्रॉड, अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप्स ऑफ राशन कार्ड होते हैं। एक तो नफ्सा होता है, एक नॉन नफ्सा होता है। नफ्सा में जो हमारी ओवरऑल अगर हम मंथली सेल देखें पिछले 5-8 महीने की, दैट इज़ अराउंड 97-98%। एंड उस कैटेगरी में अगर हम आज की डेट में अपनी ई-केवाईसी की परसेंटेज देखें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, दैट इज़ अराउंड 95%। तो उसमें हमने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। विद रिगार्ड्स टू NPHH, हमारी जो पिछले 5-6 महीनों की जो ऑन एन एवरेज मंथली सेल है, दैट इज़ अराउंड 87%। एंड आज की डेट में हमारी ई-केवाईसी इन दैट कैटेगरी इज़ अराउंड 89%। तो उसमें हमने प्रोग्रेस की है। लोगों से भी गुजारिश है कि वो आके हमारे स्टोर्स पे आके POS डिवाइसेस के थ्रू ये कर सकते हैं अपना ई-केवाईसी, या अगर वो नहीं आ सकते हैं, वो इंटरनेट पे प्ले स्टोर के थ्रू मेरा ई-केवाईसी ऐप डाउनलोड करके खुद भी अपना ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये अभी के डेट में खाली iOS डिवाइसेस पे अवेलेबल है, सॉरी एंड्रॉयड फ़ोन्स में अवेलेबल है, एंड एप्पल वगैरह में नहीं है। तो वो आगे देखा जाएगा कि उसके बारे में क्या करेंगे। लेकिन एज ऑन डेट ई-केवाईसी में ठीक ठाक प्रोग्रेस है। अब जो थोड़ी बहुत माइनर एक परसेंटेज हमारी बाकी रहती है, वो लोगों से गुजारिश है कि वो आएँ, ई-केवाईसी कराएँ। क्या पता कल को उस बेसिस पे राशन बंद होगा या को होगा, कल को फिर जो पैनिक होगा या प्रॉब्लम्स होगी, उससे बेटर है कि आएँ, एक ही बार अपना ई-केवाईसी कराएँ। मंथली बेसिस पे वो राशन लेने आते ही हैं, उसी टाइम अपना ई-केवाईसी भी कराएँ, तो उनका भी जो हेक्टिक उनको होता है वो भी खुश रहेंगे और हमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लोगों की, कई सारे लोगों की क्वायरीज़ हैं कि घर में अगर 5 या 6 अफराद हैं, 5-6 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और 2-3 मेंबर्स जो हैं, या 2 मेंबर्स या 1 मेंबर का आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, या वो सीड नहीं है राशन कार्ड पे, यानी कि वो एग्जिस्ट अदर राशन कार्ड पे नहीं कर रही है। और इस सब पर लोगों का कहना है कि कई बार वो TSO ऑफिस पे गए भी, उनका नाम जो है राशन कार्ड पे नहीं आ रहा है, यानी कि उनका आधार कार्ड सीड नहीं हो रहा है, और वो राशन कार्ड लिस्ट में नहीं आ रही है, ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सकते, ताकि वो भी राशन ले सकते। तो ऐसे में ऐसे क्या कुछ डायरेक्शंस हैं, क्या कुछ मसला आज तक पेश आया जिसकी वजह से आज तक उन आधार कार्डों को सीड नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया राशन कार्ड्स पे? एक्चुअली जैसे हमारा पुराना पोर्टल चल रहा था बाय द नेम ऑफ RCMS, वो बंद किया था और फिर हमने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था स्मार्ट PDS के नाम से। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हमें आए थे जिस वजह से डिले हो गया। एंड जिनका भी आज की डेट में आधार अपडेट नहीं है या नाम अपडेट नहीं है, वो अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके वो अपडेट कर सकते हैं। फिर वो हमारे TSO ऑफिस में आके वो अपना जो भी उनका राशन कार्ड का इशू है वो तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेसिकली उसमें यही प्रॉब्लम था कि ट्रांजिशन जो हमने किया फ्रॉम RCMS टू स्मार्ट PDL, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा। इन द मीन टाइम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैक हो गई, तो उस वजह से भी वो थोड़ा डिले हो गया। तो इस वजह से वो दिक्कत आ गई थी लोगों को कुछ टाइम के लिए। अच्छा, आज एज सच, अगर आज की डेट में एज ऑन डेट अगर कोई शख्स है जिसका नाम जो है राशन कार्ड पे नहीं है, और वह राशन कार्ड पे अपना नाम अपडेट कराना चाहेगा, तो क्या उसको TSO ऑफिस में जाना होगा या कंसर्न अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे? आजकल की डेट में वो स्मार्ट PDS पे खुद भी अपना एक वो कर सकता है, मैंने खुद भी वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, फिर हम जाके वो अप्रूव कर सकते हैं। तो आज की डेट में
चूँकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत आसान कर दिया है लोगों के लिए सर्विस डिलीवरी, तो वो खुद भी वो प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है, फिर हमारे पास लॉगिन में आके हम उसको अप्रूव कर देंगे। विंटर डंपिंग की बात करें, विंटर डंपिंग जो है कई सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बॉर्डर्स पड़ते हैं, जहाँ खास करके जो हाई रीचेस हैं वहाँ पर कहीं तकरीबन 6-7-9 फीट बर्फ़ पड़ती हैं विंटर में, तो गाड़ी जो है आमदरफ्त के लिए बंद होती हैं। तो इन एरियाज़ में जो बॉर्डर एरियाज़ है, चाहे वो मत्सल है, टंगडार है, केरन है, जुमोगंड है, बुन्नमल है, ये सारे एरियाज़ जो हैं बॉर्डर एरियाज़ है। राशन डंपिंग, क्या विंटर डंपिंग में सारा जो है राशन वहाँ पर डंप किया गया है? क्या एज ऑन डेट क्या कोई दिक्कत तो लोगों को नहीं हो रही है? और अगर किसी एरिया में है तो कहाँ, किस हद तक और कब तक उनका वो जो है राशन जो है पहुँचाया जा सकता है? जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें या ओवरऑल कश्मीर वैली की बात करें, तो इस बार जो हमारे डिपार्टमेंट है उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इस बार कुछ महीना भर पहले से ही विंटर डंपिंग स्टार्ट हुई थी। एंड अगर हम ओवरऑल कश्मीर वैली की बात करें या अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो ऑलमोस्ट बाय 15 दिसंबर ही हमारा सारा जो राशन है विद रिगार्ड्स टू विंटर डंपिंग हो या स्नो बाउंड एरियाज हो, वो डंप हो चुका है। बॉर्डर एरियाज़ में हमारे पास 8 महीने का राशन डंप हो गया है और हमने वो मार्च तक डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, मार्च तक का राशन। एंड स्नो डंपिंग एरियाज़ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 170 सेंटर्स थे, उनका भी 4 महीने का राशन, एक तो दिसंबर और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एज सच कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे पास कोई कंप्लेंट आई है आज की डेट में, तो हम सारा स्मूथली चल रहा है बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। एंड विद रिगार्ड्स टू, इसमें आपको शायद याद नहीं रहा हो, एलपीजी का भी हमने जो है डंपिंग वो कर दिया है। लास्ट ईयर हमने अराउंड 7400 सिलेंडर्स इन बॉर्डर एरियाज़ में डंप किए थे, इस बार हमने 8300 सिलेंडर्स डंप कर दिए हैं बॉर्डर एरियाज़ में। एंड एज सच हमें कोई भी शिकायत नहीं आ रही है विद रिगार्ड्स टू शॉर्टेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू सो मच। ये असिस्टेंट डायरेक्टर फूड थे। आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन के बाद अगर ये पाया गया कि एक किसी शख्स के पास इलीगल राशन कार्ड है, किसी शख्स जो है वो डिज़र्व नहीं करता और उसके पास बीपीएल यानी कि पीएचएच राशन या एवाई राशन कार्ड है, तो उनका राशन कार्ड डिलीट तो नहीं किया जाएगा। अलबत्ता एडी फूड का कहना है उनका राशन कार्ड जो है कैटेगरी चेंज की जाएगी और उनको NPHH यानी कि APL राशन कार्ड दिया जाएगा। ये खुसूसी अपडेट जो है राशन कार्ड को मुतल्लिक थी और कुछ और अहम सवाल थे, हमने एडी फूड से जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप मुस्तफादा हुए होंगे और आप पैनिक भी नहीं हुए होंगे। खुसूसी अपडेट जेक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।